धन्यवाद प्रणाम। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में हैं और आज हम लोग नवा अध्याय शुभारंभ करेंगे। ओके, यस पंकज प्रभु, 9th चैप्टर पढ़िए। हरे कृष्णा। अध्याय 9 भक्ति के सिद्धांत पर आगे विचार। निंदा। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में 10.74.40 सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदापरक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? उस स्थान को त्याग करके चला जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा श्लोकों में से एक में कहा गया है, भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए। आज सेकंड, यस लक्ष्मी प्रभु, कौन सा श्लोक में कहा गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शिक्षा अष्टकम में अभी याद किया था, इसके लिए उतना भूल गया। तो शिक्षा अष्टक में एक श्लोक में क्या किया है? आप पढ़िए, क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा श्लोक में से एक में कहा गया कि भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तुल्य से भी अधिक विनीत होना चाहिए। कौन सा श्लोक? सहिष्णुता जो है कौन सा श्लोक कौन सा है? पूरा याद नहीं आ रहा। तृण से भी, तृणात से भी ज्यादा। भी सहिष्णुता, हाँ। मानना मानकर कितने स्तर। वेरी नाइस, यस। आगे, हरे कृष्ण। उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए, किंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई तो वे तुरंत उस स्थान तक दौड़े गए और उन्होंने जगाई तथा मधाई नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्मसम्मान के लिए सर्वस्व त्याग सकता है, किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा। ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना पट्टू होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा न रहे अपितु अपना जीवन त्याग दे। हम लोग को क्या करना है? वो स्थान छोड़ देंगे, ठीक है, जीवन त्यागने देना है। यदि वह इन दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। ये बेस्ट है। यदि वह उपयुक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। एक सेकंड, किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर बनाकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी, रज धारण करते हैं और जो अपने शरीर पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं उन्हें वे यमदूत कभी नहीं बुलाते।
श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश से दिए कि वे वैष्णव के पास ना जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। तो कैसे पता चलेगा यमदूतों को कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है? वो तिलक रहेगा घंटी में, तिलक कंठी देखकर। रहेगा। आप I see a lot of people, devotees, non-devotees, they just for fashion they are wearing tulsi. There is a servant used to come to our place. She was wearing tilak, शायद गौरे मठ में जाती थी. तो my mom said कि तुम नहीं खाते हो कि तुम I eat fish and all. And whatever. And she is wearing tulsi and I have seen lot of people wearing tulsi. A lot of being rules and regulations. ये है एक्चुअली बंगाल का विलेज में ये एक है कि बहुत अपसंप्रदाय वाले वो लोग बोलता है हम लोग मछली नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, मीट नहीं खाता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, लेकिन फिश खाता है। वो लोग बोलता है कि माछ गाछेर फल जलेर फल जैसे पेड़ का फल होता है ना वैसे पानी का फल है माछ। तो लोग प्याज लहसुन नहीं खाता है लेकिन फिश खाता है। क्या है हमारे तो इस आदमी ने तो समझाया सबका जीवन है ना, तो उसको खाना वाना नहीं करना है, सब कुछ नहीं। तो इन लोग एक्चुअली भक्तों का एसोसिएशन बनने से ऐसे ही चला जाएगा। एक मछली छोड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो भक्तों का एसोसिएशन हरिनाम रहेगा तो चल जाएगा। एक बेंगोली दुकान में कस्टमर है, वो इनवाइट किया मेरे प्रभु को कि एक पार्टी है, मछली का पार्टी है। मछली का पार्टी है? हाँ, अच्छा। तो मेरे को बोले आप तो उसमें इंसान क्या करेगा मछली का पार्टी में? वो जरूर से आइएगा मेरे को बोला। तो मेरे को बोले तो कुछ खाती नहीं है, प्याज लहसुन नहीं खाती है। तो बोला कि ठीक है हम एक भी प्याज लहसुन नहीं डालेंगे उसमें। मछली में प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। ओके। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। हरि बोल। तो जो लिखा हुआ गदा पद्म करा किया जाता है, लेकिन जो ऐसे करने ये है शंख चक्र गदा पद्म। बहुत मायापुर में भी देखा, वृंदावन में देखा, टैटू करते हैं लोग। टैटू शंख चक्र गदा पद्म टैटू करते हैं। विधि कर सकते हैं हम लोग भी। सिंपल करता है बस। महाप्रभु तो किया नहीं था, लेकिन रूप गोस्वामी लिखते हैं भाई भक्त रसामृत सिंधु में, तो शास्त्र में जरूर इसका उल्लेख है। ये कोट भी करता है कहीं पद्म पुराण में कहीं से कर सकते हैं एडिशनल शंख चक्र गदा पद्म। वो तिलक से करेगा कैसे? उतना डिजाइन विजाइन कैसे करेगा? हो सकता है कोई स्टैंप होगा, तिलक में डाला शंख और दूसरा स्टैंप लिया पद्म, हो सकता है मिलता होगा। लेकिन हमने देखा बहुत भक्त लोग टैटू करता है। सुबह उठ के इतना टाइम कहाँ से आएगा? सुबह उठ के इतना जल्दी इतना टाइम कहाँ से आएगा सजाना? वही तो टैटू कर लेता है उसीलिए। बहुत लोग तिलक का टैटू करता है, मैं देखा भी ना। तो ये तिलक का, ये द्वादश तिलक का टैटू करता है। यस। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 11.6. हमने देखा बहुत लोग बहुत विनम्रता दिखाता है। किसी को प्रसादी माला में नहीं 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 नहीं, अरे प्रसादी माला है उसको एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम क्या है उसमें? अच्छा से लेना चाहिए, विनम्रता से ये लोग दीजिए, फिर दंडवत प्रणाम साथ ही मत खाओ, ये नहीं करता। उसमें नहीं करते हैं, उसमें हाँ दो दो दो। यूजुअली मतलब मैं देखते हैं प्रसादी माला लोग ये तो ग्रैंड तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो एकदम उधर पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ वो डेंजर है। साधन करना पड़ेगा वो उसका मतलब कैसे, लाइक इफ समबडी गिव्स अस आल्सो प्रसादी माला देन हाउ वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट। हम प्लास्टिक बैग में ले लीजिए, बाद में जब बाहर जा रहे हैं उसको प्लास्टिक बैग में रख दीजिए, क्योंकि पेटल्स गिरते 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 सब जगह पेटल्स गिरेगा, लोग उसको स्टैम्प करेगा तो अपराध होगा। बाद में उसको गंगा में विसर्जन दीजिएगा। हर एक घर में तो रहता है ना वो जमा हुआ फूल फल, जो भी भगवान का अर्पित फूल जो जमा हुआ उसके साथ उसको रख दीजिएगा। आप सोचिए महीने में एक बार गंगा में जाते हैं तो वहाँ जाकर विसर्जन दे दीजिएगा, प्लास्टिक को नहीं, फूल को। श्रीमद् भागवतम इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 11.6.46 कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण,
तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली हैं और मैं आपके उच्छिष्ट भोजन को ही खाता हूँ, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। हरि बोल। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, कभी कभी ये मृत्यु हो गया व्यक्ति का तो कंठी माला नहीं खोलना चाहिए डेड बॉडी से, वो इलेक्ट्रिक चुल्ली में जाएगा कंठी पहन के। 1 नंबर। 2 नंबर, कभी कभी देखिएगा MRI करने वक्त या CT स्कैन करते वक्त वो लोग बोलता है भाई इसको खोलो, या OT में जाते वक्त इसको खोलो भाई, हाँ बोलता है, बोलेगा नहीं खोलेंगे हम, ये हम खोल नहीं सकते। अभी गला में कुछ हो रहा है तो खोलना ही पड़ेगा। सोचा गला में कुछ ऑपरेशन हो रहा है, आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तब तो खोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज हाँ। बट डोंट नो, ओपन मत करिए। सोचिए आपका किडनी स्टोन हुआ, उसके लिए तो खोलना दरकार नहीं है। हाँ, तो क्या करता है फिर, आप बोलेगा ना स्ट्रिक्टली, तो ये जो थोड़ा मेटल है ना, वो मेटल होता है ना थोड़ा इसमें कंठी माला में जो उसमें पैंच होता है, तो उसमें वो लिकोप्लास्ट लगा देता है, बस हो गया। बोलना पड़ता है। मेरा भी हमारे हुआ था, मेरे को खुलवाना था, मैंने बोला मैं नहीं खुलूंगी। हाँ। तो क्या किया ना, उसमें तो टेप लगा दिया। टेप लगा दिया वही, बस वो जो मेटल वाला पोर्शन में बोलना पड़ता है। और कभी भी डेड बॉडी होगा वैष्णव का तो उसमें नहीं खुल लेना, वो उधर बोलेगा ये खुले दाओ, नहीं ये खुल बेना। यस, तो फिर फायदा क्या, अभी यमदूत आने वाला है, अभी मालूम नहीं वो डिवोटी है तो क्यों आएगा यमदूत, लेकिन हो सकता है कि खराब हो तो उनको छुएगा नहीं बॉडी। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन है मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म पातक रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसमें 1-2 पॉइंट है ताली बजाने में। किसी किसी व्यक्ति है जो ताल आता नहीं है, देखा है आपने, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, वो ऐसे कर रहे हैं, बहुत होता है ऐसे। ये वो उनको बोलना चाहिए, भैया प्लीज पंची रहने दो वहाँ क्योंकि पूरा कीर्तन को बिगाड़ देना, बोलना पड़ेगा। ताल के टाइम में बजाया जाता है। हाँ, ये किसी बहुत लोगों का जो घर में बचपन में संगीत नहीं सीखा है, बहुत लोगों का घर में संगीत का उतना कुछ चर्चा नहीं होता है, तो उन लोग ये ताल वाल नहीं मालूम है, वो ऐसे ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हाँ तो नहीं, प्लीज सर प्लीज मत करो, कीर्तन बिगड़ देता है। इसका में तो बोलता भी सब है, सब बढ़िया है, लेकिन कीर्तन के लिए डिवोटी इतना इंटरेस्टेड नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत लोग कीर्तन में रुचि रखता है। जैसे आपने सिखा रहा है, हो रहा हाँ। कुछ बढ़ रहा हाँ। बजाने वाला, हाँ। अगर नहीं जाना कुछ सीखा नहीं जाए बस। हाँ, होगा, रुचि नहीं है बहुत लोगों का कीर्तन भजन में, उतना रुचि नहीं है। तो भी बढ़ेगा, ये शुरू हो रहा भी, हाँ। शिक्षा का भी बढ़ेगा। देखते हैं। यस,
अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। वैसे ही करताल में भी हम आपको बता दें, करताल में देखिए, अगर कोई भजन हो रहा है, सूची हरिनाम हो रहा है, टोटल 100% है, 80% या 70% वोकल होगा, 20% मृदंग होगा, 10% करताल होगा। दीज आर सपोर्टिंग। करताल मृदंग क्या कर रहा है? भजन को सपोर्ट कर रहा है। कोई पंडित एकदम मृदंग फटाफट तुम तक आवाज ही नहीं सुना दे रहा है, इतना जोर से मार रहा है, और करताल उफ बाप रे बाप, कान वान सब बहरा हो जाएगा व्यक्ति। आस्ते आस्ते बजाना है, फास्ट बजा सकते हैं लेकिन स्लो, फास्ट चीज भी स्लो बजा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फास्ट माने आपको जोर से मारना है, नहीं, फास्ट माने फटाफट कट, लेकिन आस्ते आस्ते। याद रखना पड़ेगा, मृदंग करताल सपोर्टिंग है, कीर्तन का सपोर्टिंग है, वो मेन नहीं है, वो सपोर्टिंग है, वो चीज याद रखना पड़ेगा। वैसे ताली, इतना जोर से ताली मारिए ठीक है, लेकिन ऐसा ताली मार रहे कि आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। या आगे, अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। और डांसिंग में भी एक पॉइंट है कि जैसे इस्कॉन का स्टैंडर्ड डांस स्टेप है, उसमें डांसिंग करना है। हाँ, वो वहाँ जाके भंगड़ा कर दिया ऐसे करके, कीर्तन हरिनाम हो रहा है और वो डांसिंग कर रहा है, और वो सब नहीं करना है। नारदीय पुराण में अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हो, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल छीन हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। तो इसलिए नतमस्तक होना चाहिए। प्रभु जी बहुत दिक्कत होता है, आस्ते आस्ते करिए, हड़बड़ी क्या है, कोई कंपटीशन तो नहीं है, कौन जल्दी पहले नतमस्तक हो, ऐसे तो कुछ नहीं, करिए, लेकिन नतमस्तक होने का आदत होना चाहिए, फिर अपना अहंकार जो वो चूर हो जाएगा। पहले हम लोग प्रभुपाद जी के, जब हम लोग एल्बर्ट रोड घुसते हैं ऊपर मंदिर में, पहले प्रभुपाद जी को बाएं तरफ रखते हुए, फिर महाप्रभु को, फिर कृष्ण को, एक्चुअली कृष्ण, राधा कृष्ण को, फिर प्रणाम मंत्र महाप्रभु का, फिर उठ के थोड़ा सामने जाइए जगन्नाथ जी का, वहाँ जाकर फिर जगन्नाथ प्रणाम मंत्र। वैसे नतमस्तक होने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। हाँ, जैसे आप देखे होंगे गुरु पूजा कीर्तन के समय सब जब प्रभुपाद जी का छोटा स्मॉल प्रभुपाद को ले आए तो सब खड़ा हो जाता है, सब दंडवत करते हैं। वैसे भगवान को कोई प्रोसेशन जा रहा है, अचानक आ गया, आप चेयर में बैठे हुए हैं, नहीं खड़ा हो जाइए, भगवान आ रहे हैं, उनको वो सम्मान देना। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, यदि रथ यात्रा के समय जब अर्च विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है, तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। अगर आपको कोई सेवा ना हो सकता है कुछ सेवा उसके लिए आगे जाना पड़े। सोचिए आप कीर्तन टीम में लीड कर रहे हैं या वो बैनर पकड़ के रख रहे हो, तो आपको तो आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो साधारण लोगों के लिए भगवान आगे रहेगा, बाकी सब पीछे रहेगा। तो हम लोग तो कभी उल्टा करता, हम लोग तो भगवान का आगे चला जाता है, सेवा है तो जा सकते हैं, सेवा नहीं ऐसे भी चला जाता नहीं, प्रोसेशन से पीछे जाना चाहिए, भगवान के पीछे पीछे जाना चाहिए। तीन रथ है, तीन रथ का पीछे पूरा एक पीछे रहना है, बट रथ खींचने तो आपको तीन रथ जो है हाँ। भगवान अर्जुन के पीछे रहना चाहिए। तीन रथ जैसे रहता है तो कोई रथ का पीछे रहना चाहिए, हाँ। ऐसे तो हाँ। या एकदम तीन रथ का पीछे रहना चाहिए, नहीं, कोई रथ का पीछे रहना चाहिए, हर एक में गैप रहना चाहिए। कोई सोचिए कोई सुभद्रा महारानी के रथ के पीछे रहा, कुछ जैसे माता जी लोग यूजुअली सुभद्रा महारानी के पीछे हम लोग उन लोग को बोलते हैं, और हम लोग जैसे बलदेव जी, हम लोग बलदेव ग्रुप में भी है बलदेव, वैसे कुछ है नहीं, कोई भी हम लोग जगन्नाथ के पीछे भी रह सकते हैं, ऐसे कुछ है नहीं। लेकिन हम देखा माता जी लोग सुभद्रा महारानी के रथ उन लोग को बोला जाता है ना, ठीक ना,
माता जी ने सुभद्रा महारानी के रथ के पीछे रहता है और प्रभु लोग उधर जगन्नाथ जी और बलदेव जी पीछे रहना चाहिए। अगर कोई सेवा है तो आगे रहिए, नहीं तो पीछे ही रहना ठीक है। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भवरूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हाँ, लेकिन यात्रा बहुत कॉस्टली होता है, प्रभु छुट्टी नहीं मिलेगा, इसीलिए छुट्टी बचाइए। प्रभु हम तो होली के लिए 3 दिन छुट्टी ले लिया है, फिर क्या होगा? होली खेलने के लिए ले लिया, वो सब छुट्टी बचाइए, इकट्ठा कीजिए, टाका बचाइए, 2-4 कपड़ा मत खरीदीजिए, गोल्ड मत खरीदिए। जब कार्तिक में यात्रा आएगा तो उसमें खर्चा होता है ना, 20-25 हज़ार रुपये लगता है, सब उसे भी यूज़ कीजिए। तो इसीलिए भक्त लोग आगे से प्रिपेयर करना चाहिए। इस साल हम द्वारका जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, भक्त लोग के साथ। यात्रा माने भक्तों के साथ, अकेला अकेला नहीं। हरि भक्ति सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्च विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बुद्धात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। क्यों? चारों तरफ से बंद है और ओके, एक तरफ पूरा बंद है और उल्टा है, अब उल्टा लटका गया। उल्टा लटका हुआ, ऊपर से कितने बैक्टीरिया और उसको काट हाँ, correct। जो मतलब फ्लूइड होता है उसी में से खाना निकलता है, उसी के अंदर पॉटी सब कुछ और उसमें पॉटी वॉटी हुआ, और वो 1-2 दिन के बाद नहीं है, 9 महीने का बात है। उधर कितना बैक्टीरिया, फंगस, वायरस होगा, काट रहा है बच्चे को, उल्टा लटका के रख रहा है। उसीलिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में सब चारों में से सबसे भयानक कौन सा है? माँ के गर्भ में। हाँ, जन्म। क्योंकि हाँ, इसीलिए बच्चा जब पेट काट के जब बाहर निकलता है तो बच्चा रोता है ना यूजुअली, और सब सोचता है हेलो हेलो हाय, वो रो रहा है क्यों? इसका मतलब क्या? अगर कोई रोते रोते, मैक्सिमम बच्चे रोते रोते निकलते हैं, इसका मतलब क्या? पीछा जहाँ से निकला वो स्थान अच्छा था, सुखमय था या दुखमय था? दुखमय था ना, इसीलिए रोते रोते निकला। उस टाइम वो स्मरण करता है कि भगवान मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। नहीं, वो 6ठा महीना में होता है, हाँ, तो जब चेतना आता है। भोजी वो बोली ऐसे संसार भितरे, 6ठा महीने में बच्चे को कॉन्शियस होता है। उसके आगे कॉन्शियस नहीं होता है, चेतना आता है वो 6th मंथ में। हाय दर्द हो रहा है, उसके आगे इट्स जस्ट अ लंप ऑफ फ्लैश। हालांकि आत्मा है उसमें, कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ। बाहर निकल जाता है, मैं उसकी मम्मी हूँ, मैं उसकी नानी हूँ, जितना मैं सब भूल गया। मैं उसका नानी हूँ, मैं नानी, मैं अच्छा। दादी, मैं बस। भाई बहन, अच्छा। पूरा रिश्ते में ऐसा उसको जकड़ लेते हैं, वो भूल ही जाता है भगवान को। बहुत रेयर केस है, बच्चा निकलते ही नानी हो गया। देखना पड़ेगा। यस, आगे। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वो भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्च विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। देखिए, विष्णु मंदिर के परिक्रमा लिखा हुआ है, विग्रह का परिक्रमा में अपराध था ना, कुछ एक था, उस दिन आया था कृष्ण के सामने परिक्रमा नहीं करना उसका। विष्णु मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं, भगवान का परिक्रमा। हालांकि परिक्रमा हम लोग करते हैं भगवान का भी सामने, लेकिन फिर हमने दिखाया था ना कैसे वो से करके टर्न करके प्रभुपाद जी का बोले थे। विग्रह कर, अगर हम सामने से कर रहे हैं तो वो वाला करना चाहिए। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्च विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बदात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्च विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में एक सेकंड, जैसे भगवान के सामने परिक्रमा नहीं करना चाहिए, इसका पहले लिखा हुआ था। तो विष्णु अर्चा विग्रह के सामने परिक्रमा
यहाँ क्यों मैंने इजाजत दी है? लाइन पर ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। एक इसका पहले तो उसमें लिखा था कृष्ण के विग्रह के सामने परिक्रमा नहीं करना चाहिए। विष्णु और कृष्ण अलग अलग थोड़ी हो। यहाँ क्या लिखा है पता है? भले ही कौन सा सेंटेंस पर यहाँ गड़बड़ लग रहा है। बस आत्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से माध्यम से परिक्रमा करता है। इसका निवारण मंदिर में अच्छे विग्रह को परिक्रमा करने से आसानी से ही हो जाती है। हाँ तो करिए परिक्रमा, लेकिन जैसे दिखाया वैसे करिए, ठीक है? मंदिर का परिक्रमा कर रहे हैं ना? हाँ मंदिर का परिक्रमा कर तो उसमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन विग्रह के सामने कर रहे हैं तो जो मैंने जैसे दिखाया वैसे कर सकते हैं। जैसे माता जी आपको क्या गिरी गोवर्धन का जो पूजा होता है ना, तो भगवान से बहुत छोटा सा होता है जब हम परिक्रमा करता हूँ, उस टाइम में ऐसे करना चाहिए घूम के बारे। मैं दिखाया था ना पिछली बार थे ना आप क्लास में, वैसे करके जाके ऐसे घूम के, फिर ऐसे करके ऐसे घूम के। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास्य उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भवनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर, विशेषतया किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। समझ रहे हैं? ये चातुर्मास को, बिकॉज बारिश का सीजन है ना, तो इतना चलना फिरना डिफिकल्ट हो जाता है। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, महाप्रभु भी आप लोग को याद होगा चातुर्मास में जब दक्षिण भारत में यात्रा किया था, तो चातुर्मास कहाँ रुके थे उन लोग? वेंकट भट्ट के घर पे रुके थे साउथ इंडिया में। 4 मास साधु लोग एक जगह बैठ के भजन कीर्तन कर। आगे इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है, और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। और परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक कथन आता है विष्णु पुराण में कि एक बार एक शिकारी ने दूर से एक गीत वल्चर को तीर मारा, और वल्चर का तीर मारा तो वल्चर का एकदम छाती में आकर करके लगाती है, और वो वल्चर बेचारा नहीं, अच्छा है, वो एक विष्णु मंदिर के चूड़ा में बैठा हुआ था, तो वहाँ लगा तो वो नीचे गिर गया, विष्णु मंदिर के नीचे गिर गया। तो फिर उसको देखकर एक दूर से कुत्ता आया, ब्रेकफास्ट मांगते मांगते आया, उसको मुंह में उठाया, और एक कुत्ता देखा दूर से, वो भी पीछे पीछे आया, थोड़ा डिवीजन, थोड़ा कुछ शेयर मिलेगा। पहला कुत्ता देखा, दूसरा कुत्ता है तो भागा, नहीं दूंगा तो भागा। उन्होंने मंदिर के इधर उधर भागा, 2 बार 3 बार 4 बार भागा। तो दूसरा वाला कुत्ता भी आया, भागा, वो भी भागा पकड़ने के लिए, 2-4 बार भागा इन लोग ने, बाद में खा लिया, दोनों ने 50-50 शेयर करके खा लिया। लेकिन वो गीत का क्या हुआ, और एकदम डायरेक्ट विष्णु के धाम चला गया। अरे बोलो क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय उनका परिक्रमा हो गया, कुत्ता लोग भी उद्धार हो गया। हालांकि उन लोग का मील था, लेकिन अनजाने में भी कोई विष्णु मंदिर का परिक्रमा करे तो उन लोग का, और ये तो मृत्यु के समय, वो तो दूसरा वाला तो मृत्यु के समय परिक्रमा किया, तो एकदम डायरेक्ट भगवान के धाम। ये विष्णु पुराण में आता है ये स्टोरी, मैंने आचार्य रत्न प्रभु का लेक्चर में सुना था ये बात। आगे परिक्रमा जो की है वो भी परिक्रमा ही कहेगा क्या? हाँ, परिक्रमा does not only mean circumambulation of मंदिर और विग्रह, it also means circumambulation of धाम का भी आप सर्कमएम्बुलेट कर रहे हैं। सर्कमएम्बुलेट माने समझ रहे हैं आप? पूरा माने उसको रख के बीच में रखते हुए पूरा परिक्रमा कर। हालांकि हो सकता है गोवर्धन परिक्रमा, हालांकि ये परिक्रमा है नवद्वीप मंडल, हो सकता है कि गोल आकार में नहीं हुआ आपका। हाँ, हो सकता है कि आप एक दिन इस धाम में गया, एक दिन इस धाम में गया, क्योंकि नवद्वीप एक लोटस के जैसा है, बीच में अंतरद्वीप है और पंखुड़िया जैसा है ना बाकी सब। लेकिन श्री क्षेत्र परिक्रमा होता है, पूरी परिक्रमा मैप भी है, देखिएगा ऐसे शंख जैसा है और पूरा वो परिक्रमा करता है। उसीलिए पूरी परिक्रमा को शंख क्षेत्र, पूरी क्षेत्र को शंख क्षेत्र या ऐसे बोला जाता है, लक्ष्मी क्षेत्र, शंख श्री क्षेत्र भी बोला जाता है, श्री क्षेत्र। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर तिथि है, उसमें परिक्रमा किया जाता है पूरी में। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा करना।
जिसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में 10.81.19 यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गए। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है। हरे कृष्ण। तो देखिए वो जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहा था, ये एक एक ब्राह्मण लोग सब बहुत बड़ा बड़ा भक्त था पिछले जन्म में, उसीलिए वृंदावन में जन्म लिया। कब? जब कृष्ण भगवान जन्म आविर्भाव हुआ उस समय जन्म लिया। लेकिन फायदा क्या? जब मौका मिला उस समय मौका गवा दिया। साक्षात भगवान के लिए डायरेक्ट भोजन बोला, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग का इतना सामग्री पकवान है, थोड़ा भगवान कृष्ण बलराम को, भगवान ने बोला कृष्ण बलराम को भूख लगा थोड़ा ले सकते हैं, 1 प्लेट 2 प्लेट। नहीं, हम लोग देख नहीं रहे हो, यज्ञ कर रहे हैं। अरे यज्ञपति मांग रहा है कि यहाँ यज्ञ में व्यस्त हो, नहीं चले जाओ। हाँ यज्ञ मतलब क्या रहेगा? भगवान को देगा गवा। जब मौका मिला गवा दिया। फिर उनका वापस आके बोला प्रभु कृष्ण बलराम हम लोग तो देने ही नहीं आ रहे। ठीक है, काम कर, तुम उन लोग का पत्नियों के पास जाओ और बोलो कृष्ण बलराम भूखे हैं। फिर पत्नियों के पास गया, बोला कृष्ण बलराम भूखे। बोला ये अभी बना रहा हूँ घर में, जो किचन में जो ले लो, चलो हम भी देने जा रहे हैं। उस समय किसी वो यज्ञ ब्राह्मण घर से बाहर निकला ना तो कभी घर में घुसने नहीं दूंगा, ऐसे बोला। और बहुत तो बोला ठीक है घर में घुसने मत देना। निकल गया भगवान को देने के लिए। ये प्रसंग आता है। और एक ब्राह्मण ने कोई एक यज्ञ पत्नी को वो ताला मार दिया, जाने नहीं दे रहे, ताला मार दिया। वो आत्महत्या हो गई, उनका मृत्यु हो गया उधर। आत्महत्या नहीं, मृत्यु हो गया भगवान के विरह में, कि भगवान हमको एक भगवान का सेवा करने का डायरेक्ट मौका मिला और हम वो कर नहीं पा रहे। शी डाइड। बाद में तुम लोग पश्चाताप भी करते हैं। बाद में ब्राह्मण लोग पश्चाताप करते, तो उसमें क्या फायदा? तो जो भी है वो भी अच्छा है पश्चाताप करना। लेकिन देखिए तो इसीलिए बोला जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। मेन आर रैशनल, वीमेन आर इमोशनल। दोनों दरकार है। मेन आर रैशनल, प्रभु लोग क्या रैशनल, अरे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, बीच में कौन आ गया भाई, अभी पूरा यज्ञ पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ है ना, इसीलिए मैंने रैशनल, वो दिमाग लगाया। लेकिन माता जी लोग दिमाग नहीं लगाया, क्या लगाया? हृदय लगाया, दिल से नहीं। कृष्ण बलराम भूखे हैं, अरे मारो बोली यज्ञ को, भेजो उन लोगों को, भजन दो उन लोगों को, ले जाओ तुम लोग ले जाओ। खुद भी बोला चलो हम जाकर खिला दे रहे हैं ऐसे। बहुत आर नीडेड। इसीलिए सोचिए कोई बच्चे लोग हैं, इसीलिए माता पिता दोनों का परवरिश दरकार है। पिता डांटेगा, पिता जाए उठो पढ़ाई करो, टाइम हो गया, हो गया, तिरस्कार भी करेगा। तिरस्कार करने के बाद माता भी जाकर उसको तरफ मरद पट्टी मार के गोदी में बैठ गया, बेटा डोंट वरी डोंट माइंड। वो भी दोनों दरकार है। जैसे आप देखे होंगे कोई अगर कोई लोहा का बर्तन या कोई पीतल का बर्तन बना रहा है कोई कारीगर, पहले पीतल बर्तन को आग में लगाता है, आग में लगा गर्म करता है, मारता है उसका, पाट करके मारता है, शेप में लाता है, फिर ठंडा पानी में दोनों दरकार है। आग भी दरकार है, ठंडा पानी भी दरकार है, तब वो जाकर पीतल का बर्तन एकदम अच्छा होता है ना, ठीक ना? हाँ। ये प्रसंग भी पता चलता है कि सुदामा को पता था कृष्ण भगवान ने, क्यों? कि इतना पॉइंट में बताया गया है कि कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग तथा ऐश्वर्य मुक्ति ब्रह्मांड के समस्त लोगों में श्रेष्ठ
पता होगा तभी ना। तो इन लोग को पता होता भी है। देखिए हर एक भगवान का पार्षद जो है इन लोग को पता भी होता है, पता नहीं भी होता है। कभी कभी पता होता है नंद महाराज को, है वरुण देव हमारा पुत्र को आरती कर रहा है। नीचे जाके देखा, नीचे पानी के नीचे जाके देखा, मालूम है ना ये लीला, मालूम है? मालूम नहीं है। वो द्वादशी के दिन पकड़ के लेके गया था नंद महाराज को, बांध के वरुण पास से बांध करके, तो वरुण का पार्षद लोग लेके गया था। फिर नंद महाराज नीचे जाके देखा, कोई कृष्ण भगवान आया बचाने के लिए, पानी के नीचे कूदा यमुना में, नीचे किया, देखा पिता को बांध करके रखा है। और भगवान कृष्ण को देखकर सब अरे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। उनको वरुण देव ने अपना सिंहासन में बिठाया। नंद महाराज सोचे ये क्या हो गया, ये क्या हुई बात, ये क्या हो रहा है, हमारा छोरा को उधर बैठाकर उनको आरती कर रहे हैं, क्या है हमारा। तो फिर देखा पूरा विष्णु लोग दर्शन करा, तो बोला हाँ भगवान है। लेकिन ऊपर जब आया, पानी के बाहर आया, सब भूल गया। वो अपनी तिथि के अनुसार तो ये है, ये होते रहता है माता जी। नहाने गए थे वो। तो ये होते रहता है कि उन लोग का कभी स्मरण होता है, कभी विस्मृति होता है। ठीक है, आगे। विष्णु रहस्य ये उत्तर उनको मालूम है, ऐसा मत समझिए उनको तो मालूम नहीं है, उत्तर अच्छा से मालूम है उनको। ब्राह्मण लोग जो इतना सब भक्ति करके वृंदावन में, तो उनका क्या बुद्धि भ्रमित हुआ था, कोई अपराध के कारण या कुछ जिससे भगवान के पास नशा नहीं, कोई अपराध तो बोला ना, मेरा रैशनल, उसीलिए मैंने वो उत्तर दिया, मेरा रैशनल विमोनर इमोशनल। उधर उस समय यज्ञ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो परफेक्शन का चक्कर में, जैसे मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण, राधेश्याम प्रभु प्रजन बता रहे, कोई सोचिए कोई प्रभु के पुरुष को एक सेवा दिया, यहाँ चप्पल का सेवा करो, ठीक है, कोई भी आएगा मंदिर में चप्पल खोल के अंदर जाने बोलो, ठीक है। तो सोचिए एक बूढ़ा बूढ़ी लेडी आया, बूढ़ा बूढ़ी आया गाड़ी चलाकर, तो उन लोग ने क्या किया, गाड़ी में चप्पल खोल के आ गया और मंदिर में जाना था, चप्पल कहाँ है, चप्पल इधर रखो। तो बोला चप्पल तो गाड़ी में नहीं, इधर रखो। तो वो ऐसा होता है हम लोग कट्टर, वो दिमाग मैन डिसिप्लिन रहता है, वो कुछ कर नहीं सकते, भगवान ने बनाया वैसे। इसलिए बोथ आर नीडेड, डिसिप्लिन इज आल्सो नीडेड, एट द सेम टाइम दिमाग और दिल दोनों इस्तेमाल करना चाहिए, यही तात्पर्य है। आगे विष्णु रहस्य में और एक प्रसंग आता है, एक बार टाइम नहीं है, एक बार वो कट्टरता का, वही कितना मोट माने, ये प्रभु लोग में दिखा जाता है थोड़ा कट्टरता। तो एक बार वो ऊँट के पीठ में गुरु शिष्य चल रहा था, रेगिस्तान से गुजर रहा था, सामने गुरुदेव बैठा हुआ है, पीछे शिष्य सामान वामान लेकर बैठा हुआ है। तो सामान गिर रहा है, तो गुरुदेव बुला रहे, बोलो गिर रहा है, तो बोल ही नहीं रहा। बोला गुरुदेव आप तो बोला नहीं, इसीलिए बोल नहीं रहे। अरे मूर्ख, सामान गिरेगा तो बोलेगा ना, सामान गिर रहा है, हम ऊँट को रोकने बोलेंगे, फिर तुम नीचे उतर के उठा देना, ठीक है। ऊँट चल रहा है, पीछे शिष्य, सामने गुरुदेव। ऊँट मल त्याग कर रहा है, गुरुदेव क्या हुआ, गिर रहा है, क्या गिर रहा है, देखा, अरे मूर्ख ये तो मल गिर रहा है। तो आपने बोला कुछ गिरने से आपको बोलने के लिए, बोला तो गुरुदेव ने बोले काम करते मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो गुरुदेव ने लिस्ट किया, मेरा झोला, मेरा जपमाला, ये वो ये सब गिरने से लिस्ट में, ठीक है, हमको बताना है, ठीक है। तो ऊँट चल रहा है, सामने गुरुदेव, पीछे शिष्य। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसा है ना जगह, तो ऐसे किया ऊँट, तो गुरुदेव गिर गया। तो गुरुदेव गिर गया, तो तुरंत शिष्य लिस्ट निकाला, लिस्ट में देखा सामान है, लिस्ट में गुरुदेव नहीं है, लिस्ट में गुरुदेव ऊँट लेके चला गया। गुरुदेव बोला अरे रुको रुको, बोले नहीं आप लिस्ट में नहीं है। तो ये है जोकिंगली, बट माय पॉइंट इज बहुत वो होता है ना, कट्टरता होता है, वो डिसिप्लिन, वो सब होता है, देखिएगा आगे। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवा करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं
जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारदीय पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हो और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवत नाम कीर्तन करने या भगवत नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कोई एक भक्त प्रभुपाद जी को बोला था कि आप लोग का इतना कॉस्टली मंदिर बनाते हैं, कितना बड़ा बड़ा मार्बल लाइट वाइट देकर। तो प्रभुपाद ने बोला था कि देखो, मैं तो एक बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन कर लूँगा, तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग का ऐसे ऐसे मंदिर बनाने आते हैं कि आप आकर आकृष्ट होगे, भजन कीर्तन करोगे। बिकॉज इफ यू डोंट गेट अट्रैक्टेड यू विल नॉट कम। इसीलिए देखिएगा मैक्सिमम इस्कॉन मंदिर में भीड़ होता है, बाकी मंदिर में देखिए उतना भीड़ नहीं होता है, कोई आता नहीं है ना। दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 4.21.31 राजा पृथु का अपनी प्रजा से एक कथन आता है। हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद आत्माओं के वास्तविक मोक्ष दाता है। बद आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध है। एक बद आत्मा दूसरे बद आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता, केवल कृष्ण या उनका प्रमाणिक प्रतिनिधि ही उसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद पाप आत्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में अर्च विग्रह की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्च विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करे। अगला यस देवेश। हरे कृष्ण। गायन लिंग महापुराण में भगवान विषय महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। संकीर्तन तो जो ब्राह्मण लिखा हुआ मैंने जनरल कोई नहीं, ब्राह्मण छोड़ के। हाँ, तो ब्राह्मण यहाँ मीन्स जो वैष्णव ब्राह्मण, यहाँ वैष्णव को बोला जा रहा है। हाँ, जो जन ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, किनको मालूम है? ब्रह्म जानती ब्राह्मण, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण है। तो जो भगवान को जानता है, जो हम भगवत ज्ञान है जिनमें, वो अगर कीर्तन कर, जो भगवत का ज्ञान नहीं है वो क्या भगवान के सामने कीर्तन करेगा, है ना? क्या संकीर्तन, जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर में उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेकों अनेक जन्मों में से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है। श्री चैतन्य चरित्रामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता है उससे भी अधिक पाप कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। कौन सा श्लोक मालूम है किसी को? एक कृष्ण नाम যত পাপ হরে জীবেরও সাধ্য নাই তত পাप करे। एक कृष्ण नाम से जितना वो पाप हर सकता है उतना हम लोग का साध्य नहीं कि हम कितना पाप करें। एक बार कृष्ण का नाम अगर पवित्रता से लिए तो उतना पाप हर कर सकता है। समझ रहे हैं? शुद्ध से करना चाहिए, शुद्धता से। हाँ,
यस आगे। पापी मनुष्य अनेकानेक पाप कर्म कर सकता है, किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उसे नष्ट ना किया जा सके। श्रीमद् भागवतम में 7.9.18 प्रहलाद महाराज भगवान को इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं, तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परम आराध्य अर्च विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उसका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की प्रवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकता हूँ। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरण, ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है। इस गीतों का श्रवण करने से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी अपने उनसे लाभ उठा रहे हैं, तो फिर उस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1.5.22 नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, ये जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हुए हैं, वे सभी अपने इस पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। तो इसलिए कुछ ग्लोरिफिकेशन कंठस्थ करना चाहिए, जैसे ब्रह्म संहिता हो या नरसिंह कवच, और क्या शिक्षाष्टकम, अधरम, मधुराष्टकम, कुछ बिकॉज भगवान को स्तुति भी करेंगे ना। सोचिए आप हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए हैं और ठीक है हरिनाम तो है ही है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भगवान साक्षात सामने आ गया, दामोदर से कीर्तन हो गया, हालांकि अष्टकम है, ठीक है। तो कुछ स्तुतियाँ माने ग्लोरिफिकेशन, जैसे ब्रह्मा जी स्तुति किया था, आगे आया गीता स्तुति आया, रुद्र गीत भी है, रुद्र गीत, भ्रमर गीत, ये सब थोड़ा कंठस्थ रहना चाहिए एकदम। जब किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरण, महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर में उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए ही हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गीय सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है जप या कीर्तन के बारे में? जैसे प्रभु रास्ता बना रहे हैं, बस नार जब करते हैं, तो उस टाइम में किससे करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम